कहो। हाँ जी। असली बात तो पहले मैं बताऊं, विपश्यना के बारे में जिक्र आ रहा था। विपश्यना के बारे में जिक्र आ रहा था कि भाई विपश्यना जो पद्धति है उससे इतने ही लोग जागे जितने और विधियों से जागे। अकेली विपश्यना ऐसी विधि है जिससे और विधियों से जितने लोग जागे उतने ही लोग अकेली विपश्यना से जागे। विपश्यना क्या है? विपश्यना है आती जाती सांस को देखना। सांस वो सेतु है जो एक तरफ शरीर से जुड़ा है और दूसरी तरफ बोलने वाले से यानी आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब तक सांस तब तक आस है। तो सांस को अगर हम ठीक से समझ लें तो सारी की सारी जटिलता जो शरीर के यंत्र के अंदर चल रही है वह सब समझ में आ जाती है, क्योंकि सांस ही जोड़ है, शरीर को जोड़ने वाला, जो बोलने वाले से जोड़ता है। लेकिन हम सांस का ही ख्याल नहीं करते, बाकी और ख्याल करते रहते हैं। जैसे हम किसी रास्ते से गुजरते हैं तो योग की दृष्टि है, वो कहती है, योग कहता है कि भाई आप बेहोशी से चल रहे हैं। आप तो सोचते होंगे कि भाई बेहोशी से कैसे चल सकते हैं, हम रास्ते पर चलते हैं बेहोश कैसे होते हैं। लेकिन रास्ते पर चलते हैं तो हमें सड़क पर आते जाते व्हीकल दिखाई देते हैं, मोटर तांगे दिखाई देते हैं, आदमी आते जाते दिखाई देते हैं, दुकानें दिखाई देती हैं। एक चीज भर दिखाई नहीं देती, क्या? हमें अपना आपा दिखाई नहीं देता। हम स्वयं हम नहीं दिखाई देते, बाकी सब चीज दिखाई देती हैं। तो इससे ये मतलब होता है कि जो अपना आपा ही नहीं दिखाई देता और सब कुछ दिखाई देता हो तो फिर बेहोशी हुई। तो असली बात है कि सांस को देखते 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 हमारा जो होश है वो जागना शुरू होता है। हाँ, जिसको अवेयरनेस कहा है, जिसको बिल्कुल बोध कहा है, वही चीज सांस के साथ जुड़ी है। कि हम जैसे ही सांस को देखना शुरू करते हैं तो हमारा सब कुछ ध्यान इधर उधर से हटके टोटली सांस के साथ जुड़ जाता है। लेकिन उसके साथ इतना आसान काम, सांस आई सांस गई, इसको देखना आसान तो है, लेकिन जैसे हम करने लगते हैं तो बड़ी कठिन हो जाती है बात। क्यों? जैसे ही हम सांस को देखना शुरू करेंगे उसी वक्त बाहर कोई आवाज हुई, कोई कुत्ता भौंका, हम दौड़ करके वहां चले जाएंगे, हमारा ध्यान फट उसकी तरफ चला जाएगा। कोई बच्चा बोला, ध्यान वहां चला गया, कोई मोटर ने हॉर्न बजाया, ध्यान वहां चला जाएगा। बार बार मन जो है बाहर की तरफ दौड़ेगा। और जैसे ही बाहर की तरफ जाएगा कि अचानक विचार चालू हो जाएगा, सोचना शुरू कर देंगे हम, देखना बंद हो जाएगा। जैसे ही एक वक्त में दो काम नहीं कर सकता मन, या तो विचार करेगा या देखेगा। देखना और विचार करना दो अलग अलग चीजें हैं। तो जैसे ही देखना शुरू करेंगे हम, जब तक देखने के साथ जुड़े हैं तब तक विचार नहीं चलेगा, विचार नहीं करेगा मन होगा ही नहीं। मन का मतलब ही विचार करना है। तो जैसे ही देखना शुरू किया कि विचार बंद हो गया, और जैसे ही कहीं बाहर आवाज हुई और हम वहां गए कि देखना छूट गया, आती जाती सांसें तालमेल टूट गया और मन सक्रिय हो गया, विचार करना शुरू कर देगा। किसकी आवाज है, मोटर कौन सी है, उसके बारे में विचार करना शुरू करता है। तो उसके साथ हमने ध्यान करते वक्त, सांस को देखते वक्त कोई संघर्ष नहीं करना, कोई तनाव पैदा नहीं करना। मन अगर गया है तो जाने दें, उसको फिर पकड़ के सांस के साथ जोड़ दें। बस यही है तपश्चर्या। सबसे कठिन तपस्या यही है कि जैसे ही सांस बाहर जाता है, जैसे ही मन बाहर दौड़ता है, हम उस मन को पकड़ करके अपने सांस के साथ फिर जोड़ दें। सांस आई, सांस गई, फीलिंग करना है, ये देखते रहना है। सांस नाभि तक कैसे जाती है, नाभि कैसे स्पंदन करती है,
और जैसे ही वापस लौटती है तो उसके साथ साथ बाहर आए, नास के आगे से ऐसे फीलिंग करें, गरम गरम महसूस सांस बाहर निकलती है, जहाँ तक जाती है वहाँ तक उसके साथ जाएं, फिर वहीं से लौटा करके फिर सांस भीतर जाती है तो उसके साथ साथ भीतर जाएं। ये प्रक्रिया जाते भीतर से बाहर आते, बाहर से भीतर जाते, बस इस प्रक्रिया को सतत करना है, बस इसी में अपने आप को लगा देना है। यही है वो विधि जिसे बुद्ध ने विपश्यना कहा। विपश्यना का अर्थ ही होता है लौट लौट कर देखना, कि जैसे ही मन कहीं गया उसे लौटा करके फिर सांस की तरफ जोड़ दिया, सांस के साथ जोड़ दिया, सांस को देखना। एक दिन सांस को देखते देखते सांस अलग होगा और देखने वाला अलग होगा, और जैसे ही देखने वाला अलग होगा वो एक शून्य का गैप, वही ध्यान की पहली कुंजी। जैसे ही मन ठहर जाता है, कोई विचार नहीं होता और एक खाली स्थान आ जाता है, वही तो असली बात है, वही तो है दरवाजा भीतर जाने का। वो दरवाजा खुल जाता है और वो दरवाजा खुलते ही हम जैसे ही भीतर जाते हैं कि एकदम से हम ऐसे खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब घंटा बीत गया, कब 2 घंटे बीत गए। जितनी देर भी भीतर रहेंगे उस वक्त हम टाइम से पार जाएंगे, उस वक्त हम समय से बाहर होंगे, उस वक्त हमें पता ही नहीं होगा कि कितना समय गुजर गया। जैसे ही ये गहराई बढ़ती जाती है, वही ध्यान की गहराई आदमी के भीतर के नए नए द्वार खोलने शुरू करती है। यही है विपश्यना। और इसी में कठिनाई भी है। कठिनाई क्या है कि जैसे ही हम कोई भी चीज का फैसला करना शुरू कर देते हैं, कोई भी ठीक गलत का निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, वहीं बस ध्यान की रुकावट शुरू हो गई, वहीं दृष्टा टूट गया, वहीं अवेयरनेस बंद हो गई। तो निर्णय कुछ नहीं करना है, जो कुछ होता है उसे देखना है, आती जाती श्वास को देखना, बस ये देखना बड़ी कीमिया है। और इसी में लगातार कम से कम सुबह 1 घंटा, कम से कम शाम को 1 घंटा, 1 घंटा तो 2 घंटे तो दिन में लगाने ही चाहिए। फिर दिन में जब भी याद आ जाए, अचानक आप बैठे हैं दुकान पर, अचानक आप बैठे हैं बस में, अचानक आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, अपनी सीट पर आंख बंद की और देखना शुरू कर दिया। जितनी देर आपको याद रहता है उतनी देर सांस को आती जाती देखें। जितनी ज्यादा देर तक आप इसकी तरफ ध्यान करेंगे उतना ही आप बाहर की तरफ से ध्यान आपका टूटेगा और अंतर की तरफ ध्यान जुड़ेगा। क्योंकि जितना हम बाहर दौड़ते हैं तो उतना ध्यान बाहर जाता है, जितना हम भीतर की तरफ दौड़ना शुरू करेंगे तो उतना ध्यान की गहराई भीतर की तरफ होती है। और इसी तरह से आहिस्ता 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 वो ध्यान की गहराई बढ़ती जाएगी। और जैसे ही वो एक छलांग लगती है ध्यान की, कि सांस को देखते 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 एक दिन आप सतत ठिठक के खड़े हो जाएंगे और देखेंगे मैं बिल्कुल खाली हूँ, शून्य में हूँ, कोई विचार नहीं है, कोई आना जाना नहीं है, बिल्कुल ठहर गया सब कुछ। और वही खाली स्थान, वही शून्य की घड़ी, वही दरवाजे का खुलना है, वही अंतर में प्रवेश का मार्ग है, वही दरवाजा। शून्य का नाम इसीलिए दरवाजा है कि दरवाजे से हम बाहर भी जा सकते हैं, हम दरवाजे से भीतर भी जाते हैं, खाली जगह का नाम दरवाजा है। तो जैसे ही करते 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 एक दिन ऐसा आएगा जैसे पानी उबलते 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 और 100वीं डिग्री पर पहुंचते ही एक अचानक भाप बन जाता है और पानी अपना रूप बदल लेता है। 99 डिग्री तक पानी होता है, लेकिन 100वीं डिग्री पर पहुंचते ही और फिर भाप बन गया, एक छलांग लगाई। ध्यान भी एक छलांग है, ये ध्यान की तैयारी है। विपश्यना एक तैयारी है। जैसे जैसे हम विपश्यना करते 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 करते
एक दिन ऐसा आएगा कि एक छलांग लगेगी और वो छलांग ही वो ध्यान के दरवाजे का काम करेगी। ध्यान का दरवाजा खुलेगा, ठठक के हम खड़े हो जाएंगे, ठहर जाएंगे और देखेंगे कि कुछ नहीं है, खाली स्थान है, बस मैं हूँ और कुछ नहीं है। और वहीं से ध्यान का मार्ग शुरू होता है। उससे पहले सारी तैयारी है और उस तैयारी के लिए समय तो लगाना ही पड़ेगा। समय लगाएंगे तो वो समय आपके उस तैयारी जो है वो आपको उस अवस्था में ले जाएगी जहाँ से ध्यान शुरू होता है। बस इतना काफी है। देखिए आप कैसा है।